नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं सुशील कुमार आपका अपने YouTube चैनल एस कुमार क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको क्लास 11th की मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें हम आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सेट। सेट थ्योरी एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है। सेट थ्योरी, इसे सेट बोलते हैं, वैसे सेट थ्योरी है। तो सेट होता क्या है, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं सेट क्या है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन होता है किस चीज का, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जिनको आप सही से डिफाइन कर सकते हो। डिफाइन का मतलब आप उनको बता सकते हो। सपोज करो आपके एक अलमीरा है, उस अलमीरा में आपने बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं। तो मैं अगर पूछूं आपसे कि ये बुक्स कौन सी हैं, तो अगर आपने एक ही तरह की बुक रखी होंगी तो आप बता सकते हो कि ये मैथ्स की बुक हैं, या हिंदी की बुक हैं, या संस्कृत की बुक हैं। ऐसे आप बता सकते हो। लेकिन उसमें आपने डिफरेंट काइंड ऑफ बुक रख रखी हैं, ये मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और सोशल स्टडी की भी बुक रख दी है, कोई कहानी की बुक भी रख दी। तो इसलिए आप उसको डिफाइन नहीं कर पाओगे। आप ये बोलोगे सिर्फ बुक्स का ही सेट है, तो वो फिर सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी बुक्स हैं जो आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हो कि कौन सी बुक्स हैं, तो वो सेट नहीं होगा। तो जो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को ही हम क्या कहते हैं, एक सेट कहते हैं। अभी जैसे कि मैं अगर आपकी क्लास का एग्जांपल ले लूं, आपकी क्लास का एग्जांपल लूं और बोलूं कि बताओ ऐसे 5 ऐसे बच्चे चुनो जिनकी हाइट आपसे थोड़ी सी ज़्यादा है या 1 इंच ज़्यादा है, तो आप बड़े आराम से उनको यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिस्ट कर सकते हो। और मैं अगर बोलूं अपने स्कूल के ऐसे बच्चों की लिस्ट बनाओ जिनकी हाइट आपसे ज़्यादा है, तो आप बना सकते हो। अपने पड़ोस में आप जाके देखो कि जिनकी हाइट आपसे ज़्यादा है, बिल्कुल बना सकते हो। लेकिन एक क्राइटेरिया के अंदर आप इसको बना सकते हो। एक क्राइटेरिया के अंदर ही उनको ढूंढ पाओगे। अगर मैं बोलूं कि जाओ पूरे दिल्ली के बच्चों की आप पता करो कि आपसे जिसकी ज़्यादा हाइट है, तो कैसे करोगे आप? वो ज़्यादा वाइड हो जाएगा, इसलिए वो फिर सेट नहीं कहलाएगा। जिसकी आप खोज नहीं कर सकते या जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, वो फिर सेट नहीं कहलाएगा। जैसे वर्ल्ड वाइड अगर मैं बोलूं कि बेस्ट ऐसे क्रिकेटर या फुटबॉलर के नाम बताओ जो बहुत अच्छा क्रिकेट या फुटबॉल खेलते हैं, तो वर्ल्ड में तो हर एक जगह अच्छे अच्छे खिलाड़ी मिल जाएंगे आपको। गली गली में अच्छे क्रिकेटर होते हैं, अच्छे अच्छे खिलाड़ी होते हैं, लेकिन फेमस कुछ लोग ही हो पाते हैं, वो अलग चीज़ है। तो इसीलिए ये सेट नहीं बनेगा। वर्ल्ड की जब बात आ जाए या जिसको आप डिफाइन ना कर सको, वो सेट नहीं बनता है। ठीक है, तो सेट क्या होता है आपको थोड़ा सा समझ आया होगा कि सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट को आप क्या कर सको, सही से डिफाइन कर सको, वो सेट होता है। ठीक है, तो अब मैं सेट की फॉर्म बता दूं। सेट कितनी तरह के होते हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। सेट 2 तरीके से लिखा जाता है। एक सेट लिखा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म होती है, और एक फॉर्म होती है इसकी रोस्टर फॉर्म। ये 2 फॉर्म हमें पता चलनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म क्या है ये तो आपको मैं बताऊंगा ही। इससे पहले मुझे आपको ये बताना है कि सेट कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि आपकी बुक अगर ओपन करोगे तो उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में ही बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं। बोला है कि बताओ इनमें से कौन सा सेट है, कौन सा नहीं है। मेरे पास अभी बुक तो नहीं है, लेकिन जितना मुझे याद है मैं आपको बता देता हूँ क्या है उसमें। तो जैसे कि उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में या सेकंड क्वेश्चन कोई क्वेश्चन बोला हुआ है कि जनवरी से दिसंबर तक के ऐसे मंथ के नाम बताओ जो जे से शुरू होते हों। क्या आप लिस्ट बना सकते हो? नहीं बना सकते?
लिस्ट बना सकते हो मेरे हिसाब से। ये जो सिंबल मैं लिख रहा हूँ ये इसे करली ब्रैकेट बोलते हैं, और ए इज इक्वल टू एक सेट होगा, ये सेट होता है, ये सेट को डिनोट करता है। ये दोनों करली ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखे होंगे उन्हें एलिमेंट कहा जाता है। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया कि जो जे से शुरू होते हो, तो सबसे पहले जनवरी, फिर और क्या होगा जून, फिर क्या हो सकता है जुलाई, और भी होते हैं क्या, और भी होते हैं तो बता दो, नहीं होते तो इतना ही छोड़ देंगे। तो ये देखो, ये जो इसके अंदर एलिमेंट आए ये क्या हो गए आपके सेट हो गए। क्यों, किस चीज का सेट है भाई, आप डिफाइन कर सकते हो सर ये मंथ के सेट हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कोई वीक ले लो, वीक ले लेते हैं, वीक में जिसमें टी आता हो, ट्यूसडे, थर्सडे, ऐसे भी बना सकते हो। या फिर एक और एग्जांपल अगर मैं लूं, ऐसे मंथ का कलेक्शन बताओ जिनमें 31 डे होते हों। 31 मतलब 31 डे होते हो। 31 डे जनवरी में हो गया, फरवरी में नहीं होगा, फरवरी में नहीं होगा तो फरवरी छोड़ देंगे, फरवरी में नहीं होगा तो फिर मार्च में देखेंगे, मार्च होगा बिल्कुल मार्च भी ले लेंगे। फिर क्या अप्रैल में होता है, अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल में आपको पता होना चाहिए, अप्रैल में नहीं होता फिर उसके बाद मई लेंगे, फिर जून, फिर जून में होते हैं नहीं होते तो जून को हटा देंगे, फिर जुलाई। इसी तरीके से आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जिनमें 31 डे होते होंगे वो यहाँ पे फिट कर देने हैं, वो मेरा सेट होगा। क्लियर हुआ। अब देखेंगे जैसे कि सी एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। ये भी क्या है, एक सेट है। ये किस चीज का सेट है, ये नेचुरल नंबर का सेट है। ये नेचुरल नंबर का सेट होगा, इसलिए आप इसको क्या कह सकते हो, इट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये नेचुरल नंबर का सेट है तो आप इसको नेचुरल नंबर का सेट कहोगे। इसी तरह डी, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम कुछ। मैं अगर बोलूं कि आप अपनी क्लास के 4 बच्चों के नाम लिखो जिनकी हाइट आपसे कम है, तो बड़े आराम से आप यहाँ पे हाइट उनसे बोलोगे, आ भाई इधर आ, देखो तेरी हाइट कितनी है। मान लो एक एग्जांपल ऐसे मुकेश लिख लेता हूँ, मुकेश आपसे हाइट में कम है, मुकेश हो गया। जॉनी ले लेते हैं एक नाम, जॉनी आपसे हाइट में कम है, रिंकू भी आपसे हाइट में कम है। तो ये 3-4 नाम मैंने लिख दिए हैं अपने हिसाब से, और बाकी आप खुद क्लास में जाके पता कर सकते हो। तो ये एक सेट ऑफ कलेक्शन होगा जिनको आप डिफाइन कर पाओगे। तो सबसे पहले आप जिनको डिफाइन कर पाओगे वो सेट ऑफ कलेक्शन होगा। अच्छा, अब आप डिफाइन किनको नहीं कर पाओगे वो भी तो हमें पता होना चाहिए। किसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, ऐसी कोई चीज है जिनको डिफाइन नहीं कर सकते। चलो मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूँ, बताओ भैया कि पूरे वर्ल्ड में एनिमल्स जो बहुत मोस्ट डेंजरस एनिमल के नाम बता दो कोई। मोस्ट डेंजरस एनिमल आप यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में बताओ। पूरे वर्ल्ड में क्या, आप हिंदुस्तान में ही लेके बैठो तो बहुत सारे एनिमल ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत डेंजरस है ना। तो वो फिर सेट नहीं हो पाएगा भाई। क्यों, क्योंकि आप उसको लिस्ट नहीं कर पाओगे। लिस्ट करने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी और वी कैन नॉट डिसाइड कि ये ज़्यादा जहरीला है, ये ज़्यादा जहरीला है। वर्ल्ड की जब बात आए तो आप नहीं कर सकते। हाँ, अगर मैं बोलूँ कि मोस्ट डेंजरस एनिमल इन योर लोकेलिटी या इन योर सिटी, तो आप बता सकते हो। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन योर कंट्री, आप अपनी कंट्री के कुछ राइटरों के नाम बता दो जो बहुत टैलेंटेड है, तो आप कहोगे, वो आप गिनने बैठ जाओगे ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी, क्योंकि आप उनको नहीं सेट कर पाओगे। क्यों, हो सकता है आपके घर में भी एक बहुत अच्छा टैलेंट